तेंदुए की माँ गाय। एक बार की बात है, जंगल में गर्भवती गाय घूम रही थी। आगे शिकारियों ने बनाया हुआ एक गड्ढा था, जिससे गर्भवती गाय अनजान थी। वो आगे अपने बेटे से बात करते हुए जा रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सोने बच्चे, ये हमारा प्यारा जंगल है, जहाँ तुम्हें रहना है। वो अपने में ही मग्न होकर आगे जा रही थी। गर्भवती गाय गड्ढे से बस पल भर की दूरी पर ही थी कि तभी वहाँ मादा तेंदुआ उसके सामने खड़ी हो जाती है और गाय से कहती है, अरे गाय बहन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आगे देखो, शिकारियों का बना हुआ गड्ढा है। ऐसे हालत में जरा संभाल कर देख के चलो। अच्छा हुआ जो मेरा ध्यान गिर गया, नहीं तो। बहन, तुम भगवान के जैसे आई मुझे और मेरे बच्चे को बचाने। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं संभाल कर रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गाय एक सुंदर और प्यारे बच्चे को जन्म देती है। उधर मादा तेंदुए को भी एक बच्चा होता है। एक दिन गाय अपने बछड़े को पेड़ के नीचे रखकर खाने की तलाश में जाती है। बछड़ा खेल रहा था कि वहाँ एक बड़ा और जहरीला सांप आता है। उस सांप को वहाँ से गुजरते हुए मादा तेंदुआ देख लेती है। वो कहती है, अरे गाय, अपने बछड़े को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? आसपास भी कहीं नहीं दिख रही है। ये सांप उस बछड़े को काट देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे उस बछड़े की जान बचानी होगी। मादा तेंदुआ जरा सी भी देर न करते हुए आगे बढ़ती है। सांप बछड़े को काटने ही वाला था कि मादा तेंदुआ अपना पैर सामने लाती है और पैर से सांप को दूर फेंक देती है। पर उस वक्त सांप मादा तेंदुए को काट लेता है। गाय का बछड़ा ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और वो जोर जोर से माँ के लिए चिल्लाने लगता है, माँ, माँ, सांप, सांप, कहाँ हो माँ? जल्दी आओ। गाय अपने बछड़े की आवाज सुनकर तुरंत वहाँ भागी आती है। वहाँ आकर देखती है कि मादा तेंदुआ नीचे गिरी हुई है। उसका शरीर नीला पड़ रहा था। तब गाय रोते हुए कहती है, आज फिर से तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। मुझे माफ कर दो बहन, ये सब मेरे वजह से हुआ। तब मादा तेंदुआ कराहते हुए कहती है, माफी मत मांगो बहन, लगता है अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बहन, मुझे बस ये वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी, तुम उसकी माँ बनकर उसकी रक्षा करोगी। गाय मादा तेंदुए से वादा करती है। सांप का जहर पूरे शरीर में फैलने से मादा तेंदुआ मर जाती है। थोड़ी ही देर में मादा तेंदुए का बच्चा वहाँ आता है और अपने माँ से कहता है, माँ, आप यहाँ हो और मैं आपको सारी जगह ढूंढ रहा हूँ। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे दूध पिलाओ माँ। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं माँ? उठो ना माँ। बच्चे की ये बात सुनकर गाय का मन भर आता है। वो बच्चे को अपने पास लेती है और कहती है, बेटा, तुम्हें भूख लग रही है? दूध चाहिए तुम्हें? हाँ, पर माँ तो उठ ही नहीं रही है। क्या हुआ मेरी माँ को? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? ये लो, तुम मेरा दूध पियो। गाय तेंदुए के बच्चे को अपना दूध पिलाती है और उसे सारी बात समझाकर उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। उस दिन से तेंदुआ गाय और बछड़े के साथ रहने लगता है। गाय जैसे अपने बछड़े को दूध पिलाती थी, वैसे ही वो तेंदुए को भी दूध पिलाती है। तेंदुए का बिल्कुल अपने बेटे के जैसे ख्याल रखती है। अब तेंदुआ भी गाय को ही अपनी माँ समझने लगता है और उसके आसपास ही रहने लगता है। एक बार तेंदुआ और बछड़ा खेल रहे थे कि तभी वहाँ बाघ आता है। उन्हें देखकर बाघ कहता है, अरे, इस तेंदुए की माँ तो मर गई है ना? इसका मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। आज तो मैं इसका शिकार करूंगा।
और कोई भी इसे बचाने नहीं आएगा। बाघ ऐसा सोचकर तेंदुए पर हमला करने ही वाला होता है कि गाय वहां आती है और बाघ को रोकते हुए कहती है, खबरदार बाघ, जो तेंदुए पर अपनी नजर डाली तो उसे अकेला मत समझो। उसकी ये माँ अभी भी जिंदा है। दूर हो जाओ मेरे बच्चे से। अरे, ऐसे दूसरे के बच्चे को पालने से कोई माँ नहीं बन जाती। तुमको अपनी और अपने बछड़े की जान प्यारी है तो हट जाओ मेरे रास्ते से। बाघ गाय को ही धमकाने लगता है। तब गाय बाघ पर हमला करती है, उसे अपने सर से मारने लगती है। पूरी ताकत से बाघ पर हमला करने की वजह से बाघ घायल हो जाता है और वो उसे माफी मांगने लगता है। तब गाय कहती है, देखा बाघ, माँ कोई भी रहे, माँ माँ होती है और अगर कोई उसके बच्चे पर नजर डाले तो माँ काली का रूप लेके दुश्मन से लड़ जाती है। आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे पर नजर मत डालना। जाओ यहाँ से। बाघ वहाँ से चला जाता है। इस तरह से गाय माँ बनकर तेंदुए की रक्षा करती है और कभी भी बछड़े में और उसमें कोई अंतर नहीं करती है। घोड़ा, बंदर और हयाना की दोस्ती। घोड़ा आराम से यहाँ से वहाँ टहलते हुए नर्म मुलायम ताजी घास का आनंद उठा रहा था कि तभी उसके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उससे बातें करने लगा। क्या बात है, आज अकेले अकेले? तुम्हारे वो दोस्त कहाँ गए? हमेशा जो तुम्हारे साथ चिपके हुए रहते, कभी हमसे भी दोस्ती कर लो। वैसे भी वह दोनों तुम्हारे क्या काम की? एक तो पेड़ पर कूदते रहता है और दूसरे जानवर को पकड़कर खाने में लगा रहता है। तुम और मैं देखो तो कैसे एक जैसे हैं। सबसे तेज दौड़ते हैं, हरे घास हरे पत्ती खाते हैं, हमारी खूब जमेगी। एक जैसे होने से दोस्ती होती है, यह किसने कहा? दिल और ख्याल मिलने चाहिए और किसी की कोई जरूरत नहीं। हिरन को घोड़े की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह ठान लेता है कि वह किसी भी तरह से इन तीनों की दोस्ती तोड़कर ही दम लेगा। और तब जब घोड़ा नाक रगड़ता हुआ हिरन के पास उसकी दोस्ती मांगने आएगा, तब हिरन भी उसे ऐसे ही मना कर देगा। वह अपने कपटी दिमाग में कुछ साजिश बनाने लगता है और एक गंदी सी मुस्कान के साथ वह बंदर को ढूंढता हुआ उसकी तरफ चला जाता है। और बंदर मियाँ कैसे हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वह दोस्त घोड़ा वहाँ बैठकर अकेले अकेले केले खा रहा है। मैंने जब उसे कहा भाई अपने खास दोस्त बंदर को भी थोड़े केले दे दो, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकने लगा। देखो तो भला ऐसा भी कोई दोस्त होता है? बंदर के कान भरकर हिरन उछलता कूदता हुआ वहां से निकल जाता है और हाइना को ढूंढने लगता है। हाइना उनका तीसरा दोस्त, जो अपनी छोटी सी गुफा के बाहर बैठकर अपने दांतों से कुछ निकाल रहा था कि तभी हिरन वहां पहुंच जाता है और उसके कान भरने लगता है। हो, तुम ऐसे ही दांतों तले उंगलियां दबाते रह जाओगे और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे हमारा खाना तुमसे भगाते रह जाएंगे। तुम्हारे बारे में सोचकर बड़ा ही बुरा लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हिरन हाइना को बताता है कि कैसे वो एक खरगोश को पकड़कर उसके पास लेकर आ रहा था कि तभी उसके दोस्त घोड़े और बंदर ने उस खरगोश को उससे छीन लिया और उसे वहाँ से भगा दिया और हाइना के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करने लगे। यह सब बताकर हिरन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब यह तीनों आपस में भिड़ जाएंगे और खूब लड़ाई करेंगे। उसने हाइना को सोच में डूबा हुआ देख चुपचाप वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। उसने आराम से अपनी घास खाई और थोड़ी देर में उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो तीनों उसे एक ही जगह पर मिले
उसे लगा वाह, उसकी तो निकल पड़ी। अब मजे से वह छुप कर इन तीनों की लड़ाई देखेगा। अब मजा आएगा। देखो तो कैसे एक दूसरे को नोचते हैं और कैसे एक दूसरे की दोस्ती तोड़कर निकल जाते हैं। उसने थोड़ी देर तक उन्हें देखा, पर उसके समझ में आया कि यह तीनों तो आपस में मजे से बात कर रहे थे। लड़ाई जैसा तो इनके बीच में कुछ था ही नहीं। फिर क्या था, उससे रहा नहीं गया और वह उन तीनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह क्या? मुझे तो लगा था कि तुम तीनों आपस में लड़ पड़ोगे और तुम तो मजे से बात ही कर रहे हो यहाँ। ये कैसे हो सकता है? वह क्या है, किसी ने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश तो की, पर उसके पहले उसने हमारे बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की थी, इसीलिए उसकी चाल नाकामयाब हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे केले जरा भी पसंद नहीं। केले खाते ही मेरा पेट खराब हो जाता है। और दूसरी बात, हयाला तो कब का हमारे साथ रहकर शाकाहारी बन चुका है। वह खरगोश खाता नहीं है, इसलिए कहता हूँ अगली बार सोच समझकर आग लगाने की कोशिश करना। और तीसरी बात, अगली बार तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोचो तो एक बार अपनी हड्डियों के बारे में भी सोच लेना। मैं शाकाहारी अब बना हूँ, पर मुझे हिरन बड़े पसंद हैं। मैं उन्हें कभी भी खा सकता हूँ। मेरी दोस्तों की भी रजामंदी है इसके लिए। क्यों, है ना दोस्तों? उन तीनों की बात सुन हिरन बुरी तरह से डर गया और खासकर हाइना के नुकीले दांतों को देखकर उसकी तो जान ही निकल आई। उसने आओ देखा ना ताओ, बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ और तीनों दोस्त उसके उस हालत पर खिलखिलाकर हंस पड़े।